नमस्ते। आज हम लोग जो विषय चयन किए हैं वह है सेकेंड विंड। जनरली यह टर्म्स आता है फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। फिजिकल एजुकेशन के लोग इसको पढ़ते हैं, खिलाड़ी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज जब हम फिट इंडिया फ्रीडम रन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह आवश्यकता हो गई है कि इस टर्म्स को सब लोग जानें। फिट इंडिया फ्रीडम रन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, यह सब लोग जान रहे हैं कि फिट इंडिया फ्रीडम रन से क्या होगा। इसका जो मोटो रखा गया है, ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम ओबेसिटी, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत सारे डिजीज़ को दूर करने के लिए हम लोग फिट इंडिया फ्रीडम रन पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। और भी विजन है इसको देखने के कि यह एक महायज्ञ है। इस यज्ञ में हम सभी लोग भागीदारी कर रहे हैं, अपनी आहुति दे रहे हैं। किस बात की कि हम अपने रनिंग कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसमें हर एक अगर जो व्यक्ति, माँ भारती का हर एक संतान अगर जो इसमें भागीदारी करेगा तो क्या होगा, पूरा देश फिट होगा और प्रगति करेगा। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें इस अभियान को सफल करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कोई भी आप यज्ञ कर्म करेंगे, कोई भी आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसमें बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। जैसे आप रनिंग करने के लिए अगर जो आप सोच के बैठते हैं तो रनिंग करने से क्या होगा, आपके अंदर फिटनेस आएगा। आपको खेलने जाएंगे तो क्या होगा, फिटनेस आएगा। उस फिटनेस का प्रयोग आप अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आप घंटों बैठ के आर्ट बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे। आप म्यूजिशियन हैं, घंटों आप संगीत का अभ्यास करेंगे। आप दुकानदार हैं तो आप अपने दुकान में बैठेंगे बहुत देर तक। लेकिन क्या करना है, सबके लिए फिटनेस आवश्यक है। खिलाड़ी के लिए तो आवश्यक है स्पेसिफिक फिटनेस, जो भी वो इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को फिटनेस की आवश्यकता है। घर में हैं आप घर में अगर जो घर का ही काम देखते हैं तो भी उसमें फिटनेस की आवश्यकता है। तो इस महाअभियान में, इस महायज्ञ में सबकी भागीदारी जरूरी है। और इस भागीदारी में बाधाएं बहुत आएंगी। जैसे हम घर से निकल रहे हैं रनिंग के लिए, या रात में सोच रहे हैं कि सुबह जाएंगे रनिंग करने के लिए, तो मानसिक रूप के कई विचार आएंगे। इससे महत्वपूर्ण कार्य आपको उस समय दिखेंगे। तो उन सभी बाधाओं को भी देखना होगा, उन सबको जीतना होगा। साथ साथ में हम आज जो बात करने जा रहे हैं सेकेंड विंड का, जो एक फिजियोलॉजिकल टर्म्स है, जो कि स्पोर्ट्स में या रनिंग करते समय या हम सभी के शरीर में, चाहे वो कोई बड़ा एथलीट हो या कोई सामान्य जन हो या बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, सबके अंदर ये फेज आता है। तो इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकेंड विंड होता क्या है, जैसे सेकेंड विंड यानी दूसरी वायु का झोंका। जैसे हम एक सामान्य सांस ले रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारी पल्स रेट 72 से 76 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। ब्रीदिंग रेट 16 to 20 मान सकते हैं, या 24 तक होता है नॉर्मल। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, मान लीजिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कई बार आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और तुरंत सांस फूलने लगती है, हाँफने लगते हैं। आप ट्रेन पकड़ने के लिए कहीं अगर जो टाइमिंग की अगर जो हो रहा है कि अब ट्रेन छूटने वाली है, आप दौड़ने लग जाते हैं, तुरंत सांस फूलने लगती है, लगता है कि अब हमारे पास इतनी क्षमता है, बहुत ही कमज़ोर हैं हम। इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात होती है कि इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए कि हमारी क्षमता कम है, हमारे पास एंड्योरेंस कम है। इसका ये कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैं ये टर्म्स आज लाना उचित समझा कि सबको ये टर्म्स समझना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और जो भी लोग इस में भागीदारी कर रहे हैं, जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और तुरंत कोई एक्टिविटी करते समय अगर जो सांस फूलने लग जाती है, तो इस टर्म्स को समझ लेना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, अब हम आते हैं सेकेंड विंड टर्म्स पे। सेकेंड विंड क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो पल्स रेट होती है 72 to 74, ब्रीदिंग रेट 16 to 20। लेकिन जब हम लोग कोई एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना या दौड़ना या जॉगिंग करना या खेलना, उस समय हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो पल्स रेट जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, 100 या मोर देन 100 हो जाती है। जो ब्रीदिंग रेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो 40 मोर देन 50 हो जाती है रिक्वायरमेंट। यह क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, घर का ही कोई काम कर रहे हैं, खेती का कोई काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ बॉडी में क्या चाहिए, ब्लड का फ्लो हो जाता है, सर्कुलेशन होता है। और जहाँ भी कोई एक्टिविटी होती है, जैसे उंगली चला रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर वापस आता है। उसके लिए क्या होता है, रक्त का संचार तेज होना चाहिए, ऑक्सीजन बराबर मात्रा में सप्लाई पहुँचनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी शुरू करते हैं उस समय नॉर्मल कंडीशन होती है, हमारा पल्स रेट कम होता है, ब्रीदिंग रेट कम होती है। लेकिन जैसे ही हम दौड़ना शुरू कर देते हैं हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन
हमारा पल्स रेट तो उतना ही रहता है, अचानक से 72 से 100 के ऊपर नहीं जा पाता है, वह एक धीरे धीरे क्रम में जाता है। ब्रीदिंग रेट 20 से अचानक से 50 नहीं पहुंच जाती है, तो क्या होता है, उसमें भी एक समय लगता है। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब तक वो पहुंच नहीं जाता है 20 से 50 तक, या पल्स रेट 72 80 से मोर देन 100 तक, तो उस समय शरीर में एक परेशानी का एक समय आता है। उस समय क्या होता है, आपको स्ट्रेस होगा, लगेगा कि अब बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई रहती है थोड़ी देर के लिए शरीर में। तो उस फेज को जब हम लोग पार कर लेते हैं, हर खिलाड़ी में, हर व्यक्ति में यह फेज आता है 2-3 मिनट तक। अगर लगातार कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2-3 मिनट के बाद यह फेज पार हो जाता है, 5-6 मिनट भी लग जाता है किसी किसी में। तो जब वो सेकेंड विंड आ जाती है, दूसरी वायु आपके शरीर में चलने लग जाती है, इसका मतलब बस यही होता है कि आपकी जो पल्स रेट है वह जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी पहुँच गई, और जितनी ब्रीदिंग रेट है वह उतनी जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी पहुंच गई। फिर आप नॉर्मल आप उस एक्टिविटी को कर पाते हैं, आप सहज महसूस करने लगते हैं। जो परेशानी तुरंत एक्टिविटी शुरू करते समय दिख रही होती है, वह क्या होती है, वह परेशानी अब दूर हो जाती है, और आप घंटों खेल सकते हैं, घंटों जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने वाले सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप 1-2 मिनट से 5 मिनट तक के बीच में जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, उस फेज को समझें, इस सेकेंड विंड टर्म्स को समझें, और इस फेज को पार करके आप अपने एक्सरसाइज को एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर, लेकिन फार्मूला तो दिया ही गया है, मंत्र दिया गया है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इतना ही कर लें तो बहुत है। लेकिन आप इससे अधिक करते हैं, अगर ओबेसिटी है तो कम से कम 45 मिनट से या 45 मिनट से अधिक करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो सेकेंड विंड टर्म्स के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस टर्म्स को आप लोग समझेंगे और इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।